हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 गणित के वर्कशीट नंबर 9 लेते हैं। इसका टॉपिक है त्रिभुज और इसके गुण। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें मालूम है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या आप किसी ऐसे त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं? यदि हाँ, तो ऐसे त्रिभुज का नाम बताइए। मान लीजिएगा हमने ये त्रिभुज बनाया है, इसमें ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो इस त्रिभुज का नाम हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। जी हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों में क्या संबंध होता है, आइए एक क्रियाकलाप द्वारा जानें। जैसे कि यहाँ पर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, तो हम देखेंगे कि इनके सामने आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये कोण तथा ये कोण बराबर हो गए। अगर हम एक्स वाई जेड त्रिभुज लें, एक्स वाई एक्स जेड के बराबर है, और इसको यहाँ से बीच में से पूरा मोड़ देते हैं, तो जेड तथा वाई एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। इसका मतलब जितना कोण वाई है उतना ही कोण जेड होगा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण यानी सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण वाई बराबर कोण जेड हो गया यदि एक्स वाई बराबर एक्स जेड के हो। कागज से एक त्रिभुज ABC काटें और इसके कोणों कोण 1, कोण 2, कोण 3 नाम दें। फिर कोणों को अलग अलग काट दें। अब आपका त्रिभुज 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। अब इन तीनों टुकड़ों को साथ में दिखाए गए चित्र के अनुसार एक सीधी रेखा में जमा दें। आप देखेंगे कि यह तीनों कोण मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक त्रिभुज लिया गया है, इसमें 3 कोण हैं। ये अगर इसको यहाँ से तीनों को अलग अलग काटते हम और इसको फिर एक रेखा पर जमाएं, तो 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण इस तरह से आ जाएंगे ये, और ये एक सीधी रेखा बन जाएगी। सीधी रेखा पर सरल कोण बनता है और उसका मान होता है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नीचे दिए गए माप के त्रिभुजों को खींचिए। कागज़ की पट्टियों का उपयोग करें। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये कागज़ की पट्टी लेके हमें त्रिभुज बनाने की कोशिश करनी है। तो हम देखेंगे कि मान लीजिएगा ये पट्टी 5 सेंटीमीटर की है, यहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर रखा, आगे 3 सेंटीमीटर रखा, तो इस तरह से त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ पर त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ देखते हैं 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर एक पट्टी 7 सेंटीमीटर की है, ये पट्टी 3 सेंटीमीटर की है, ये पट्टी 6 सेंटीमीटर की है, तो इस तरह से शेप आ जाएगी और यहाँ पर त्रिभुज बन जाएगा। ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखेंगे 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम 6 सेंटीमीटर की पट्टी ऐसे रख लें, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की पट्टी रखें, ये 3 सेंटीमीटर की, और इधर से 2 सेंटीमीटर की, यहाँ तक बीच में 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर की पट्टी हमने ऐसे रखी, 2 सेंटीमीटर की पट्टी हमने ऐसे रख दी। यहाँ भी हम 2 सेंटीमीटर की पट्टी इस तरह से रख के 3 सेंटीमीटर की पट्टी इस तरह से रख के बना सकते हैं। तो यहाँ भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, यहाँ भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, केवल इस केस में त्रिभुज बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में दो भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक था या होता है। तो त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पर है, हम कोई सी भी दो भुजा जोड़ लें, उनका योग तीसरी भुजा से अधिक है। 6 और 3 9, 7 से अधिक, 7 + 6 13, 3 से अधिक, 3 + 7 10 हो गया, 6 से अधिक हो गया। आओ अभ्यास करें। पहला सवाल, निम्न त्रिभुजों में कोण x का माप ज्ञात कीजिए।
ये कोण x है, ये 50 है, ये 60 डिग्री है। हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम इसको ऐसा करेंगे कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। A कोण X है प्लस B कोण 50 डिग्री का है प्लस C कोण 60 डिग्री का है बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस 50 और 60 को जोड़ेंगे 110 डिग्री हो जाएगा और ये 180 डिग्री आ गया। तो x बराबर 180 में से 110 को माइनस कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस आकृति में बात करते हैं, x कोण निकालना है। यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का है। तो हम निकाल लेंगे x प्लस 90 प्लस 30 बराबर 180। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस ये 120 हो गया बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 180 में से 120 माइनस करके 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हम दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ये x है तो ये x होगा। यहाँ पर भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो 2x बराबर करेंगे हम 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये आ गया 130 डिग्री। 2x बराबर, तो x बराबर 130 को 2 से भाग करेंगे 65 डिग्री आ जाएगा x का मान। x बराबर 65 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल, नीचे दिए गए कोणों में कौन कौन से कोण युग्म एक त्रिभुज के अंतः कोण हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे जिन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा वह त्रिभुज के अंतः कोण होंगे। तो यहाँ पर 80 70 150 और 40 190 हो गया। 180 से ज़्यादा हो गया तो इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ पर देखेंगे 9 और 6 15, यहाँ पर हुआ है क्योंकि यहाँ 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ये हो गया 190 डिग्री, त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ देखते हैं 20 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस 65 डिग्री, इन तीनों का योग कितना होगा? 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 6 9 15 2 17 और 1 18। यहाँ पर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, अतः यहाँ पर त्रिभुज बनेगा। यहाँ बात करते हैं हम 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 80 डिग्री, 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 4 और 5 9 और 8 17 और 1 18। यहाँ भी 180 डिग्री आ गया तो त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ देखते हैं हम 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इन तीनों का योग देखते हैं। 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 5 और 4 9 और 3 12 और 1 13, 130 डिग्री हो रहा है तो यहाँ भी त्रिभुज नहीं बनेगा। फर्स्ट केस में त्रिभुज नहीं बनेगा और यहाँ त्रिभुज नहीं बनेगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।